तो हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन से पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो है, जिसको हमने देखो यहां पे क्या लिखा, यहां पे हमने लिखा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 refers to 11.2 into molarity into volume of H2O2 solution। तो जब हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितना लेते हैं? उस समय तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन हम लोग 1 लीटर लेते हैं ना, राइट। तो इस केस में क्या बताएंगे कि यहां पे वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितना है? यहां पे वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन तो है 1 लीटर्स, बिकॉज हम लोग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितना ले रहे हैं? 1 लीटर्स ले रहे हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गया 11.2 क्या हो रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 11.2 इनटू मोलैरिटी वॉल्यूम्स, राइट। अब अगर हमें बताना है कि जैसे मैंने यहां पे बताया कि गिवन वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम से कितना ऑक्सीजन आएगा, अलग अलग वॉल्यूम्स अगर हमें ऑक्सीजन निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 11.2 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, क्योंकि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम देता है? 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो 2 लीटर कितना आएगा? ऑब्वियसली 11.2 इंटू मोलैरिटी इंटू 2। 3 लीटर कितना आएगा? 11.2 इंटू मोलैरिटी इंटू 3। गेटिंग ना? तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का फॉर्मूला क्या है? 11.2 इंटू मोलैरिटी, ठीक है, राइट। तो अब इसके हिसाब से अगर कहा जाए, इसके हिसाब से अगर कहा जाए कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में, क्वेश्चंस में रिप्रेजेंटेशन कैसे पूछा जाएगा? देखो मतलब देखो जरा, अगर मैंने ऐसे लिखा, अगर मैंने लिखा 10V H2O2 सॉल्यूशन, इसमें मैंने लिखा यार, I have written 10, let me just zoom it more, मैंने लिखा इसमें 10V H2O2 solution, H2O2 solution। इसका मतलब क्या हुआ? या इन जनरल लिखते हैं, इन जनरल लिखते हैं, इन जनरल एक्स नहीं लेते, इन जनरल लेते हैं ZV H2O2 सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि 1 लीटर H2O2 solution of a given strength, 1 liter H2O2 solution of a given strength evolves, ये मैंने लिखा है Z, 2 नहीं लिखा है, ये मैंने लिखा है Z, ठीक है। 1 liter H2O2 solution of a given strength or molarity evolves Z liters of oxygen at what? At STP, और क्या कहा जाएगा? 1 ml H2O2 solution of a given strength or molarity evolves कितना? Z ml of oxygen at STP, or in general, V या वॉल्यूम ऑफ
H2O2 is equal to V units, right? V units क्या क्या हो सकता है? V unit can be V liters, it can be V ml, it can be V gallons, it can be anything, right? Or in general, V units volume of H2O2 solution evolves वॉल्यूम ऑफ O2 कितना? Z into V units at STP, right? मतलब क्या that means is equal to Z into volume of H2O2 units at STP. गेटिंग ना, राइट? ये मतलब हुआ इसका इन जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है ऐसे दिया जाता है ZVH2O2 सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सोल्यूशन ऑफ अ given strength or molarity evolves Z liter of oxygen at STP, or 1 ml H2O2 solution of a given strength or molarity will evolve Z ml of oxygen at STP. getting ना, right? तो इस हिसाब से क्या हो गया? इस हिसाब से we can find out for Z for H2O2 solution labeled as ZV, find molarity of H2O2 solution। तो यहां से मैंने ऑलरेडी बताया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ये जो है, ये जो दिया है मैंने, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? मैंने क्या बताया? मैंने बताया वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज गिवन एज कितना? ZV, एंड फॉर्मूले के हिसाब से कितना होता है? फॉर्मूले के हिसाब से होता है 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू V। यही होता है फॉर्मूले के हिसाब से। मैंने भी इधर लिखा था फॉर्मूला, यहां पे लिख के दिया था, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन। मगर वॉल्यूम कितना ले लेते? 1 ले लेते, राइट? बट इन जनरल क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना लिया जाता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 लिया जाता है 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू V। V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन, राइट? तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये V और V यहां से कट गया, तो कितना आ गया? ये Z इज इक्वल टू कितना? 11.2 इंटू मोलारिटी, which implies molarity of H2O2 is given by Z upon 11, Z upon 11.2 moles per liter, Z upon 11.2 moles per liters. Getting na? Right. So this is how we define the volume strength of H2O2. Right. तो मैंने तुम्हें सारी चीजों का मतलब बताया, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, चीजें भी और क्लियर होंगी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब ये है कि फॉर अ गिवन कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का एक्वा सोल्यूशन, अगर हम उसका 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं, अगर हम उसका 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं, तो उसका 1 लीटर सोल्यूशन एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा? करेंगे ना? सो 1 लीटर सोल्यूशन एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा? विच इज गिवन बाय 11.2 इंटू मोलारिटी,
बाय 1 liter of H2O2 solution. Getting ना? So by V volumes of H2O2 solution, volume of oxygen evolved is given by कितना? It is given by 11.2 into molarity into V volumes. Into V volumes, right? So this is the general expression for calculating the volume strength of H2O2, right? तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया. अगर हमारे पास एग्जाम्पल में कैसे दिया गया, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि एन H2O2 solution is labeled as H2O2 solution, यहां पे लिखता हूं H2O2 solution. H2O2 solution is labeled as क्या? ZVH2O2 solution. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 liter H2O2 solution of a given strength of molarity evolves Z liter of oxygen at STP. गेटिंग ना? राइट. तो इस समय मैंने V कितना लिया? ये तो ZV है, ZV. यहां पे हमने जनरल, इन जनरल क्या लिया जाता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू V. गेटिंग? तो मैंने क्या लिया? मैंने लिया ZV. तो जब ZV लिया तो Z अल्टीमेटली क्या हो गया? Z क्या हो गया? ZV. वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू V. क्या ले लिया? ZV ले लिया ना. तो V और V तो तुरंत कट जाएगा ना. V क्या है? V है वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. वो 1 लीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है, 4 लीटर हो सकता है, 1 ml हो सकता है, 1 गैलन हो सकता है, 10 गैलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अल्टीमेटली Z कितना आ गया? तुरंत Z तुरंत आ गया 11.2 इंटू मोलारिटी. बात समझे क्या? ये समझाने के लिए, राइट. तो इसके हिसाब से क्या पता चला? अगर H2O2 सॉल्यूशन को लेबल किया गया है एज ZVH2O2 सॉल्यूशन, इट मींस दैट 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, पढ़ो यहां से, इट मींस कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन ऑफ गिवन स्ट्रेंथ ऑफ मोलारिटी विल इवॉल्व Z लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP, और 1 ml of H2O2 solution of given strength of molarity will evolve Z ml of oxygen at STP. और इन जनरल वॉल्यूम ऑफ H2O2 क्या कर दिया हमने? V यूनिट से लिया. V यूनिट क्या हो सकता है? V लीटर्स हो सकता है, V ml हो सकता है, V गैलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. सो दिस V वॉल्यूम ऑफ H2O2, V ml और V लीटर्स और V गैलन्स. सो V यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इवॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना? Z इंटू V. तो अगर हमने V लीटर्स लिया है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? ZV लीटर्स. अगर हमने V ml लिया है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? ZV ml. अगर हमने V गैलन्स लिया है H2O2 सॉल्यूशन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? Z इंटू V गैलन्स. इस तरह से है, करेंगे ना. तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट एसटीपी कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट एसटीपी हो गया Z इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2, राइट. अब सवाल ये उठता है कि Z क्या है? फॉर H2O2 सॉल्यूशन लेबल्ड एट, फॉर H2O2 सॉल्यूशन लेबल्ड एज, एट नहीं, लेबल्ड एज ZV, फाइंड मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. तो ये क्वेश्चन था. तो इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं? इन जनरल हमने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या दिया जाता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दिया जाता है बाय Z इंटू V, which is equal to 11.2 into molarity into V. यहां पे जो ZV है, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ H2O2 है, गेटिंग, which is equal to 11.2 into molarity into V. यहां से V और V क्या हो जाएगा? कट जाएगा. तो अगर V और V कट गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ये हुआ कि Z is equal to 11.2 into कितना? मोलारिटी. तो मोलारिटी कितना आ गया? Z अपॉन 11.2. बात समझे क्या? आई होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी. ठीक है. तो अब इसके हिसाब से अब अगर मैं इसमें तुमको एक एक्सरसाइज बताता हूं. नाउ अब देखो, एग्जांपल लेते हैं. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं. सपोज करो इसमें मैं क्या क्या देता हूं तुमको क्वेश्चन. फाइंड, पहले सिंपल सा क्वेश्चन, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग
solutions of following H2O2, सिंपल सी चीज है, solutions. Find the volume strength of the following H2O2 solutions. तो यहां पे फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने 1 मोलर सोल्यूशन, सिंपल एकदम. सेकेंड पार्ट लिखा मैंने, बहुत सिंपल है, 2 मोलर सोल्यूशन. थर्ड पार्ट लिखा मैंने 3 मोलर सोल्यूशन. एंड उसके बाद फोर्थ पार्ट लिखा मैंने 4 मोलर सोल्यूशन. एंड फिफ्थ पार्ट लिखा मैंने 5 मोलर सोल्यूशन. ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या लिखा, ये मैंने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन, कंसंट्रेशन लिखा H2O2 सोल्यूशन की. ठीक है, तो इसके हिसाब से वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा, यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या, यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ. वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या लिखा जाएगा, 1 मोलर की क्या हो जाएगा 11.2 into molarity, which is equal to 11.2 into molarity into V. चलो ऊपर ही लिख देता हूं फॉर्मूला. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 11.2 into molarity into वॉल्यूम ऑफ H2O2. राइट, वॉल्यूम ऑफ H2O2 को जनरली क्या लिखते हैं, इसको जनरली लिखते हैं ओनली V. राइट, तो 1 मोलर के लिए कितना हो गया, 1 मोलर के लिए हो गया 11.2 V. 2 मोलर के लिए कितना हो गया 11.2 into 2 V, which becomes equal to कितना, which becomes equal to 22.4, right, which becomes equal to 22.4. Getting? So this becomes equal to 22.4 V, right. 3 मोलर की क्या होगा 11.2 into 3, 11.2 into मोलैरिटी होता है ना, into कितना V, which becomes equal to कितना 33.6 V, राइट. उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा 11.2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 4 मोलर H2O2 सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 11.2 into 4 into V, which becomes equal to कितना 44.8 V. 5 मोलर के लिए कितना हो जाएगा 11.2 into 5 into V, right, and this will become कितना 44.8 into 11.2 कितना हो जाएगा ये 44.8 plus 0.2 कितना हो गया 56 V, right. और इन सब का मतलब क्या हुआ, इन सब का मतलब ये हुआ, पहले वाले में कितना आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है 11.2 into 1 into V, which is equal to 11.2 V, राइट. तो इन सभी वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या क्या मतलब आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है कि अगर हमारे पास 1 मोलर ऑफ H2O2 सोल्यूशन है, तो 1 मोलर ऑफ H2O2 सोल्यूशन का अगर तुमने V वॉल्यूम लिया तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 11.2 इंटू V आएगा. ठीक है, V वॉल्यूम लिया मतलब क्या, अगर तुमने क्या रख दिया, V को रख दिया 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व कितना आ जाएगा 11.2 लीटर्स आ जाएगा. अगर तुमने V को रख दिया कितना 2 लीटर्स, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व कितना आ जाएगा 11.2 इंटू 2 आ जाएगा. अगर तुमने V को रख दिया 3 ml, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व कितना आ जाएगा 11.2 इंटू 3 ml. समझे क्या, राइट. इस तरह से है, इस तरह से वी फाइंड आउट द ऑक्सीजन वॉल्यूम इवॉल्व. उसी तरह अगर हमने क्या किया, अगर हमने 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन लिया, तो 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन से वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना आ रहा है 22.4 इंटू V. तो 22.4 इंटू V का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन का अगर तुमने 1 लीटर लिया, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 22.4
वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 22.4 इंटू कितना 1, अगर हमने 1 लीटर सोल्यूशन लिया ना 1 कितना आ जाएगा 22.4 लीटर्स, राइट। उसी तरह ऑन द अदर हैंड अगर हमने 2 मोलर H2O2 सोल्यूशन का हमने 2 लीटर्स लिया तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 22.4 इंटू कितना V2 विच इज इक्वल टू 44.8 लीटर्स। उसी तरह अगर हमने 2 मोलर H2O2 सोल्यूशन का 3 लीटर वॉल्यूम लिया तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 22.4 इंटू V है ना, कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 67.2 लीटर्स, राइट। इस तरह से है ये बात, समझ में आई क्या, राइट। सो इस हिसाब से हम लोग ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को निकालेंगे, ठीक है। तो जैसा मैं पहले वाले को फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अगर हमने 1 मोलर H2O2 सोल्यूशन लिया तो 1 मोलर H2O2 सोल्यूशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ रहा है 11.2 इंटू V। इसका मतलब क्या हुआ 1 मोलर H2O2 सोल्यूशन का V वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी कितना आएगा 11.2 इंटू V आएगा। 2 मोलर H2O2 सोल्यूशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आया 22.4 इंटू V, मतलब 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू V, मतलब कितना 22.4 इंटू V। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मोलर H2O2 सोल्यूशन का अगर V वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट एसटीपी कितना आएगा 22.4 इंटू V। उसी तरह अगर हमने 3 मोलर H2O2 सोल्यूशन लिया तो उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आया 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू V, मतलब क्या 33.6 इंटू V। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मोलर H2O2 सोल्यूशन का V वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा 33.6 इंटू V। उसी तरह अगर हमने 4 मोलर H2O2 सोल्यूशन लिया उसका हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाला तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आया 11.2 इंटू मोलारिटी, मतलब 4 इंटू V। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मोलर H2O2 सोल्यूशन का अगर V वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व कितना आएगा 44.8 इंटू V। एंड सिमिलरली द लास्ट वन, राइट। तो इसके बेसिस पे अब अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द strength of, question is find the strength is in gram per liters and molarity of 10V H2O2 solution। बहुत सिंपल है, गिवन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना लेना है 1 ग्राम पर ml लेना है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लेना है हमें कितना 1, ये क्वेश्चन करना है तुम्हें कॉपी में, मैं जो पढ़ाता जा रहा हूं नोट्स बनाता जाओ उसके, ठीक है। ये कितना लेना है 1 ग्राम पर ml लेना है, ठीक है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 is given by 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू V। V क्या है वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन है, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू 10V। लिखा हुआ है ना ये 10V। 10V को और कैसे लिखा जा सकता है, 10V को क्वेश्चन और कैसे दे सकता है, इसको दे सकता है और 10 वॉल्यूम्स, 10V और 10 वॉल्यूम्स। 10 वॉल्यूम्स का मतलब क्या हुआ 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ 10 वॉल्यूम्स मींस 10V और 10 वॉल्यूम्स। 10 वॉल्यूम्स मींस 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन। तो ऐसे दिया जा सकता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 10V। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना है 10V। तो 10V के हिसाब से 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू V इज इक्वल टू कितना 10V। तो V और V क्या हो जाएगा, यहां से V और V क्या हो जाएगा, V और V तुरंत कट जाएगा। तो इसके हिसाब से कितना आ गया हमारे पास, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय कितना 11.2 मोल्स पर
लीटर, राइट। तो इस हिसाब से देखा जाए अगर, ये तो हमारे पास क्या आ गया, मोलारिटी आ गया, ठीक है। तो एक बार मोलारिटी आ गया, क्या करना है, हमें स्ट्रेंथ निकालना है, राइट। सो मोलारिटी कितना हो गया, मोलारिटी हो गया 10/11.2, ठीक है, मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर solution of H2O2 has कितना, moles of H2O2 is equal to 10/11.2, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से मास ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सोल्यूशन, बिकॉज मोलारिटी मतलब 1 लीटर होता है ना, तो 1 लीटर सोल्यूशन मोलारिटी कितना आया हमारे पास, मोलारिटी आया 10/11.2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 के पास कितने मोल्स हैं 10/11.2, राइट। सो इस बेसिस से मास ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सोल्यूशन कितना हो गया, मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास, राइट। सो इसका मतलब क्या हो गया, मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास मतलब क्या, मोल्स कितना है 10/11.2 इंटू ग्राम मोलर मास कितना हो गया 34। तो 11.2 10/11.2 इंटू 34 मतलब ऑलमोस्ट कितना, ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट रफली दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 34/11.2। 11 इंटू 3 कितना होता है 33 होता है। सो 11.2 इंटू 3 कितना होगा 33.6। सो दिस इज ऑलमोस्ट कितना 3 टाइम्स। सो दिस इज ऑलमोस्ट कितना 30 ग्राम्स। सो 30 ग्राम्स के हिसाब से 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मास आ गया H2O2 का, देयरफॉर मास ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर सोल्यूशन कितना हो गया, ये दिस बिकम्स कितना 30 ग्राम्स। तो स्ट्रेंथ कितना आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना हो गया 30 ग्राम पर लीटर। तो ये तो एक पार्ट आ गया हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो है वो हमने निकाल लिया कितना 30 ग्राम पर लीटर। इंपॉर्टेंट चीज है तभी सिखा रहा हूं उसको, राइट। हमें क्या दिया गया था, हमको दिया गया था कि फाइंड द स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी ऑफ 10V H2O2 सोल्यूशन। 10V H2O2 का मतलब क्या हुआ, 10V H2O2 का मतलब होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 10V। मतलब क्या 10 वॉल्यूम्स, 10V को और कैसे लिखा जाता है 10 वॉल्यूम्स मींस 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन क्या होता है 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू V विच इज गिवन एज कितना 10V। तो मोलारिटी तुरंत आ गया, मोलारिटी कितना आ गया 10/11.2, राइट। तो ये जो मोलारिटी आया है 10/11.2 मोल्स पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 हैज 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि H2O2 के 1 लीटर सोल्यूशन पास कितने मोल्स हैं H2O2 के, मोल्स हो गए 10/11.2। तो व्हाट इज द मास ऑफ H2O2 इन 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं 10/11.2। तो मास क्या हो जाएगा 1 लीटर में, मोल्स इन 1 लीटर इंटू ग्राम मोलर मास विच मींस 10/11.2 इंटू ग्राम मोलर मास कितना 34। 11.2 रफली 3 टाइम्स क्या हो जाता है 33.6। तो अप्रोक्सीमेशन में ले जाके कितना कर दिया 3 टाइम्स से काट दिया और ये कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी 30 ग्राम्स। तो ऑलमोस्ट द मास ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सोल्यूशन कितना हो गया 30 ग्राम्स, गेटिंग। तो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन कितना हो गया 30 ग्राम पर लीटर, ठीक है। सो therefore 30 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 has volume strength of कितना 10V। 30 ग्राम पर लीटर solution of H2O2 has volume strength VOL, volume strength has volume strength of कितना 10V, ठीक है। आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते,
पहले देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन, एक बार एक साथ देख लो जरा एक बार पूरे क्वेश्चन को। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं। आई होप मैंने अभी तक जितना बताया क्लियर हुआ होगा। ठीक है, राइट। अब इसी में ये तो क्या निकाला था, स्ट्रेंथ एज वेल एज मोलैरिटी निकाला था। कुछ नहीं है, हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया होगा 10V दिया होगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर दिया है 10V या 10 वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो 11.2 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, मोलैरिटी आ जाएगा। मोलैरिटी कितना आ गया, 10/11.2, तो मोल्स पर लीटर। तो इससे स्ट्रेंथ निकालना बहुत आसान है। कैसे आ जाएगा स्ट्रेंथ, मोलैरिटी आ गया 10/11.2 मोल्स पर लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2 हैज गॉट 10/11.2 मोल्स। तो 10/11.2 मोल्स इन 1 लीटर, तो 1 लीटर में अगर 10/11.2 मोल्स किसके हैं, H2O2 के हैं, तो मास कितना हो गया, मोल्स इंटू मोलर मास, मतलब 10/11.2 इंटू मोलर मास कितना, 34, विच कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट कितना, 30 ग्राम्स। तो स्ट्रेंथ कितना हो गया, 30 ग्राम पर लीटर्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो जरा इसके हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं, ऑल्सो कैलकुलेट एज पर दिस, आई एम सेइंग, इसी का कंटिन्यूएशन है। ऑल्सो कैलकुलेट, यहां पे नहीं करता हूं, यहां पे जगह नहीं बची है, यहां पे बहुत सारी जगह। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहे हैं, ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज mass by mass of 10V H2O2. I am just telling you all the possibilities जिससे क्वेश्चन बन सकता है। Also calculate percentage mass by mass of 10V H2O2. तो प्रोसीजर पूरा वही है। हमने 10V H2O2 के हिसाब से क्या, अभी तक हमने क्या निकाल लिया, 10V H2O2, 10V H2O2 मतलब क्या, मतलब 11.2 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना, इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना, 10V। तो V और V यहां से कट जाएगा, तो मोलैरिटी कितना निकाला हमने, 10/11 पॉइंट कितना, 2, ये मोलैरिटी आ गया, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने स्ट्रेंथ कितना निकाल लिया था, ये मोलैरिटी निकाल लिया था। इसके हिसाब से हमने स्ट्रेंथ कितना निकाल लिया था, मैंने भी सिखाया स्ट्रेंथ को कैसे निकालेंगे। स्ट्रेंथ निकाल लिया था हमने 30 ग्राम पर लीटर, राइट। सो अब जो है मैंने डेंसिटी ऑलरेडी देकर रखा है, हमको क्या चाहिए, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय मास। चलो ठीक है, 30 ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हुआ, 30 ग्राम पर लीटर का मतलब ये हुआ 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ H2O2, मतलब क्या, 1000 ml के पास मास ऑफ H2O2 कितना है, के पास मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यस, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 1 ग्राम पर ml दिया है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 1000 ml हो गया, विच बिकम्स कितना, 1000 ग्राम्स। ठीक है ना, इस सब फॉर्मूले निकलवाए मैंने, अभी मैं फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूं, सीधे सीधे प्रोसीजर बता रहा हूं। ये कितना हो गया, 1000 ग्राम्स आ गया। तो इस 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन पास कितना मास ऑफ H2O2 है, मास ऑफ H2O2 इज एज 30 ग्राम्स। तो कैन वी फाइंड आउट परसेंटेज मास बाय मास निकाल सकते हैं। यस, वी कैन फाइंड आउट मास ऑफ H2O2 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू कितना, 100। कितना मास ऑफ H2O2, 30, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 1000 इंटू कितना, 100। तो कितना हो जाएगा, 3000 बाय 1000 विच इज इक्वल टू 3%, विच इज इक्वल टू 3% मास बाय मास, राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम कंक्लूड करें इसको, तीनों चीजें मैंने बता दी, कंक्लूड करते हैं अगर हम इसको, कंक्लूजन के तौर पे क्या लिखा जाएगा, कंक्लूजन तौर पे लिखा जाएगा, therefore 10 volume 10V H2O2 solution has
मोलैरिटी इज इक्वल टू 10/11.2 moles per liter. It has this thing, strength is equal to 30 gram per liter, and it has percentage mass by mass is equal to 3%. ठीक है, राइट. एंड उसके बाद ठीक है, चलो यहां तक, राइट. तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. आई होप सो चीजें जो है क्लियर हुई होंगी. ठीक है, राइट. नाउ अब एक चीज और है, इसको देख लो एक बार जल्दी से. नाउ इसी तरह हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बस फॉर्मुला देख लो, जो मैं बता रहा हूं बस फॉर्मुला देख लो जरा. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को हम लोग इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी भी बताते हैं. H2O2 क्या करता है, ऑक्सीजन दे रहा है ना, राइट. तो n फैक्टर ऑफ H2O2 ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कब देता है H2O2, ऑक्सीजन टाइम पे देता है ना, मतलब ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन H2O2 गिव्स क्या, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट. तो n फैक्टर कितना हो गया H2O2 का, n फैक्टर हो गया 2. H2O2 का n फैक्टर कितना हो गया, n फैक्टर, दिस बिकम्स कितना, 2, राइट. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू, वी नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी ना. तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बाय n फैक्टर, विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय 2. तो यहां से हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, बस फॉर्मूला देख लो. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना बताया, 11.2 इंटू मोलैरिटी इंटू V. मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी बाय 2 होता है ना, तो 11.2 इंटू नॉर्मेलिटी बाय 2 V, राइट. सो दिस विल कम आउट टू बी कितना, दिस विल कम आउट टू बी 11.2 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2. ये कितना होता है, 5.6 होता है ना. सो दिस विल बिकम हाउ मच, दिस विल बिकम 5.6 into normality into V, which is elaborated as 5.6 into normality into volume of H2O2 solution. Right. So this is how we express the volume strength of H2O2. Please take a note of all these things. मैंने जितना बताया ये सब important है. This is all a part of syllabus. ठीक है. So please note all these things. तो अभी जरा थोड़ा बैक आते हैं. तो अभी तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, पहले वाला क्वेश्चन खुद से करोगे, इसका डिस्कशन मैं कल करता हूं. ये आज का क्या है, होमवर्क है तुम्हारा. पहले कल जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, पहले मैं इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा. आंसर्स दिए गए, तुम्हें पहले सॉल्व करना है, फिर आंसर मैच करना है. दिस इज होमवर्क. होमवर्क क्या दिया गया, फॉर 44.8 VH2O2 सोल्यूशन. 44.8 VH2O2 सोल्यूशन मतलब क्या, 11.2 इंटू मोलैरिटी इंटू V इज इक्वल टू कितना, 44
11.8v, तो v और v कट जाएगा, ठीक है। 11.21 टाइम्स 11.24 टाइम्स, तो मोलारिटी कितना आ गया, मोलारिटी आ गया 4, ठीक है। सो फॉर 44.8v H2O2 solution calculate, you have to calculate what, molarity, then you have to calculate molality। अब देखो जरा, मोलारिटी दिया गया है, मोलालिटी निकालना है, तो मोलारिटी से मोलालिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी दिया होना चाहिए, मगर यहां पे डेंसिटी नहीं दिया गया है। यू विल अज्यूम डेंसिटी एज व्हाट, यू विल अज्यूम डेंसिटी एज 1 ग्राम पर ml, समझे क्या, राइट। जहां जहां पे डेंसिटी का यूज लगे क्या कर दोगे, अज्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। डेंसिटी नहीं दिया गया आपको सोल्यूशन में, यू विल टेक डेंसिटी एज 1 ग्राम पर ml। सो यू विल कैलकुलेट मोलारिटी, यू विल कैलकुलेट मोलालिटी, then you will calculate percentage mass by mass, then you will calculate percentage mass by volume, then you will calculate mole fraction, and you also have to calculate what, strength of H2O2 solution, ठीक है। तो ये होमवर्क है, 6 पार्ट्स, देख लो इसको, मैं आराम से बता रहा हूं, राइट, 6 पार्ट्स, ठीक है, राइट। सो ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क है तुम्हारा, कल के लेक्चर में मैंने जो एसिड बेस वाले क्वेश्चंस दिए थे, कल के लेक्चर में उसका भी डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क है तुम्हारा वो ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड एट एनटीपी फ्रॉम 20 वॉल्यूम्स ऑफ 400 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड मैंने बताया, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड होता है 11.2 इंटू मोलारिटी, 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू कितना, वॉल्यूम ऑफ H2O2। मगर यहां पे देखो मोलारिटी तो नहीं दिया गया है, मगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया कितना, 20v दिया गया है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होता है 11.2, मतलब क्या 20v इज इक्वल टू कितना, 20v इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी। तो 11.2 इंटू मोलारिटी की वैल्यू हम जानते हैं कितना, 20 है। तो 11.2 इंटू मोलारिटी कितना पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा कितना, ये पड़ जाएगा 20। दिस विल बी इक्वल टू कितना, 20। तो 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2, वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना दिया गया, 400 ml दिया है। सो 20 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 8000 ml, विच इज इक्वल टू 8 लीटर्स। आंसर आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एज अ होमवर्क, ठीक। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क बस एक, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट एनटीपी फ्रॉम 20v H2O2 सॉल्यूशन, जिसका वॉल्यूम कितना लिया गया, 400 ml लिया गया, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। और क्या क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें कह रहे हैं वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 evolved from 20v H2O2 solution having volume कितना, 400 ml, having volume is equal to 400 ml। तो मैंने ऑलरेडी बताया है, अभी सिखाया मैंने, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2, राइट। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया गया है, मतलब यही वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है 20v, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इज ओनली व्हाट, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ना। तो मतलब डायरेक्टली दिया तो गया है कितना, 20v दिया गया ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड कितना है, 20 इंटू v, मतलब v क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2O2 है ना। मतलब 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना दिया गया, 400 ml दिया गया ना। सो मतलब कितना हो गया, 20 इंटू 400, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 8000 ml, विच बिकम्स इज इक्वल टू 8 liters at STP, ठीक। सो आई होप सो ये वाली सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कल पहले आई डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन दिया होमवर्क लिए, उसके बाद में पढ़ाऊंगा परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।